आज हम लोग बातचीत करेंगे काके की का अनुवाद। आप लोगों ने पिछले कई वीडियो में देखा कि हम लोग जो है सब्जेक्ट का अनुवाद कर रहे हैं या सब्जेक्ट की पहचान हम लोगों ने की। ये उस सीरीज़ का जो है ये 5वां वीडियो है। यदि आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिए, ताकि ये वीडियो भी आसानी से आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप करेंगे कि इसके पहले हम लोगों ने समझा कि यदि सब्जेक्ट जो है वो एक समूह में आता है तो वो समूह जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक जिसमें काके की उपस्थित होगा और दूसरा जिसमें काके की उपस्थित नहीं होगा। तो जिसमें काके की उपस्थित नहीं होगा उसकी चर्चा हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में किया, उसका अनुवाद देखा, उससे संबंधित चीज़ें हम लोगों ने बातचीत किया। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं ऐसे समूह के बारे में जिसमें काके की उपस्थित है। तो ऐसा समूह जिसमें काके की उपस्थित है उसके भी दो ग्रुप होंगे, उसको भी दो पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। सबसे पहला जो है, जैसे रोहन की कलम, ठीक, एक पहला ग्रुप है। इस मैंने पहला जो है भाग होगा इसका ये, ठीक है। इसमें देख सकते हैं कि इसमें काके की है, हमारा काके की है। एक दूसरा उदाहरण हम लोग देते हैं, कलम की स्याही, ठीक है, कलम की स्याही, इसमें भी जो है की उपस्थित है। अब सवाल हो सकता है आपके दिमाग में हो कि दोनों में की उपस्थित है, फिर हम लोग इसको अलग अलग ग्रुप माने अलग अलग जो है ग्रुप में क्यों बांट दिए। तो यहाँ पे मुख्य पॉइंट ये है, मुख्य बात ये है कि इस की से पहले वाले की से पहले व्यक्ति है, ये रोहन जो है व्यक्ति है, और दूसरे वाले में जो की के पहले व्यक्ति नहीं है। तो अब हम लोग डिवीज़न करेंगे कि एक में काके की से पहले जो होगा व्यक्ति होगा, ठीक है ना, काके की से पहले व्यक्ति होगा। तो पहले वाले भाग में हम लोग देख सकते हैं कि काके की से पहले जो है व्यक्ति का प्रयोग है, का के की, ठीक है। चूँकि जब काके की से पहले कोई व्यक्ति आता है तब उसका अनुवाद अलग तरीके से होगा, और काके की से पहले यदि कोई वस्तु आएगा या व्यक्ति नहीं होगा तो उसका अनुवाद अलग तरीके से किया जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि जब काके की से पहले व्यक्ति का प्रयोग होता है फिर उसका अनुवाद हम लोग कैसे करते हैं। स्पष्ट हो गया? तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो फिर से उसी उदाहरण को मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो जब काके की से पहले कोई व्यक्ति आए, काके की से पहले कोई व्यक्ति हो, तो फिर हम लोग उस काके की का जो अनुवाद है, उस काके की का अनुवाद एपोस्ट्रॉफी एस के द्वारा किया जाता है। स्पष्ट हो गया? ठीक है। जैसे रोहन की कलम, रोहन की कलम। अब हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि की से पहले जो है, की से पहले रोहन आया है, तो इसलिए इसका की का अनुवाद जो होगा एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है। इसको कैसे पढ़ेंगे? एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, ठीक है ना। इसको हम लोग एपोस्ट्रॉफी पढ़ते हैं, फिर एस उसके साथ लगाया जाता है। इस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो इसको कैसे प्रयोग करेंगे? सबसे पहले हम रोहन लिखेंगे, रोहन, उसके बाद की के लिए हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर देंगे, और फिर जो है हम कलम का अनुवाद करेंगे, पेन। तो रोहन की कलम का अनुवाद होगा रोहन्स पेन, ठीक है। रोहन की कलम का अनुवाद होगा रोहन्स पेन। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण हम लोग देख लें, सोहन का बैग। इसमें भी की से पहले जो है सोहन है, व्यक्ति है, ठीक है। फिर इसका भी अनुवाद हम लोग इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले हम सोहन लिखेंगे, सोहन, ठीक है। और फिर इसकी के लिए जो है एपोस्ट्रॉफी का हम प्रयोग करेंगे, सोहन्स हो गया ये, और बैग के लिए हम लोग बैग लिख देंगे, सोहन्स बैग। स्पष्ट हो गया? ठीक है। अब थोड़ा सा जो है इस एपोस्ट्रॉफी के बारे में हम लोग थोड़ा सा
बातचीत करें। एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी, ठीक। अब देखिए बहुत बेसिक लेवल पे इस बात को समझ लेना है कि यदि किसी नाउन के अंत में, ठीक है ना, यदि किसी नाउन के अंत में एस नहीं है, जैसे हम लोगों ने बात किया रोहन, ठीक, तो रोहन के अंत में एस तो नहीं है, तो जब ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के नाम के अंत में एस नहीं होगा, रोहन हो गया, सोहन हो गया, ठीक है, सोहन हो गया, तो ऐसा होगा तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रॉफी जब लगाएंगे तो एस का प्रयोग करेंगे। एपोस्ट्रॉफी जब लगाएंगे एस का प्रयोग करेंगे। स्पष्ट हो गया। तो हम लोग एस किसके साथ प्रयोग करेंगे, एस किसके साथ प्रयोग करेंगे बोलिए, तो ऐसे व्यक्ति के नाम के साथ जिसके अंत में जो है एस नहीं है, ठीक है, एस नहीं है। लेकिन ऐसा कोई नाम जिसके अंत में, किसी व्यक्ति के नाम जिसके अंत में जो है एस लगा हुआ है, तो फिर उसके साथ हम लोग जो है एपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। जैसे बॉयज़, बॉयज़, अब देखिए इसके अंत में ऑलरेडी एस लगा हुआ है, लड़के, ठीक है ना, और इसमें लड़कों का यदि हमको कहना हो तो बॉयज़ के बाद हमको सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाना है। अब यहाँ पे एस लगाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। यदि हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो जिस शब्द के अंत में या जिस व्यक्ति के नाम के अंत में जो है, या ऐसा कोई नाउन जो व्यक्ति से संबंधित हो और उसके अंत में एस आता है, तो इसमें सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट हो गया। तो ये बेसिक लेवल पे है, ठीक है। अब इसी थोड़ा सा उदाहरण को थोड़ा सा हम और स्पष्ट करते हैं। जैसे लड़के का या लड़के की पुस्तक, ठीक। अब इसका हम लोग अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले लड़के की पुस्तक, लड़के के लिए हम लोग बॉय लिखेंगे, है ना। यहाँ पे एक लड़का का बोध है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। लड़के की वजह से ये प्लूरल नहीं है बल्कि सिंगुलर ही है। तो लड़के का हो गया बॉयज़, और की के लिए जो है हम लोग जो है एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि अंत में एस नहीं है, ठीक। और फिर जो है पुस्तक के लिए हम लोग बुक का प्रयोग करेंगे, तो बॉयज़ बुक। इसी उदाहरण को यदि हम लोग प्लूरल की तरह बनाते हैं, लड़कों, लड़कों, लड़कों की पुस्तकें, ये बहुवचन हो गया, पुस्तकें। अब इसका हम लोग अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम लड़कों का अनुवाद कर दें, तो लड़कों के लिए बॉयज़, लड़कों, इसका अनुवाद हो गया बॉयज़। अब हम लोग की का अनुवाद करेंगे, तो अब की के लिए चूंकि यहाँ पे एस लगा हुआ है इसीलिए हम लोग एस नहीं लगाएंगे। स्पष्ट हो गया। सिर्फ एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे। और फिर जो है पुस्तकों के लिए बुक्स। उच्चारण जो है दोनों का सेम होगा। इसका भी उच्चारण बॉयज़ बुक, इसका भी उच्चारण बॉयज़ ही होगा। स्पष्ट है। तो उच्चारण से ये अंतर नहीं स्पष्ट होता है बल्कि रिटेन स्पेलिंग से ये अंतर स्पष्ट होता है। कभी कभी छात्रों को जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, इसके वजह से ये स्पष्ट हो गया। तो ये हम लोग एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कब करेंगे, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग, तो एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे जब हिंदी में काके की से पहले जो है व्यक्ति का प्रयोग रहेगा, तो हम लोग एपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। अच्छा चलिए, अब दूसरा जो इसका भाग है जो हम लोगों ने कहा कि जब काके की से पहले जो है व्यक्ति न हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अब उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं व्यक्ति न हो, ठीक, का के की, और फिर जो है कोई शब्द हो इसके बाद, इसका क्या हम लोग अनुवाद करते हैं। तो जब भी काके की से पहले जो है कोई व्यक्ति नहीं होगा, काके की से पहले व्यक्ति नहीं होगा, तो उस काके की का अनुवाद सामान्य रूप से ऑव के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसका उच्चारण याद रखिएगा, इसको ऑव पढ़ते हैं, ऑव। इसमें एफ का उच्चारण जो है भ होता है, ठीक है, ऑव पढ़ा जाता है। क्लियर हो गया।
तो काके की से पहले व्यक्ति न हो तो उस काके की का अनुवाद जो है ऑफ करते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर में ये है, जैसे कलम की स्याही, कलम की स्याही, ठीक है। तो इसमें काके की से पहले जो है कलम है, व्यक्ति नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले स्याही का अनुवाद करेंगे, फिर की का अनुवाद करेंगे, फिर कलम का अनुवाद करेंगे। तो इस तरह से स्थान भी हमको बदल देना होगा। एपोस्ट्रॉफी के केस में जो है स्थान नहीं बदलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब ऑफ का हम लोग प्रयोग करेंगे तो स्थान बदलेगा। तो स्याही का अनुवाद हो जाएगा, इसमें द भी लगेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। द इंक, स्याही का अनुवाद होगा द इंक, और की के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और फिर जो है कलम के लिए द पेन। स्पष्ट हो गया, द इंक ऑफ द पेन, ठीक है ना, कलम की स्याही। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लीजिए, इसी तरह से एक और उदाहरण, पेड़ की पत्तियाँ, पेड़ की पत्तियाँ, ठीक है, पत्तियाँ। इसमें भी की से पहले जो है पेड़ है, अतः जो है पत्तियों का उदाहरण, पहले पत्तियों का अनुवाद होगा, फिर की का अनुवाद होगा, फिर पेड़ का अनुवाद होगा, ठीक है। तो पत्तियों का द लीव्स, फिर की के लिए ऑफ लगाएंगे हम लोग, की के लिए ऑफ का प्रयोग करेंगे, द लीव्स ऑफ, फिर जो है पेड़ के लिए द ट्री। स्पष्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसा कोई शब्दों का समूह जिसमें काके की उपस्थित हो और उस काके की से पहले व्यक्ति न हो, तो उसमें हम लोग उस काके की के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे कि बहुत ऐसे उदाहरण हैं अंग्रेजी में जिसमें हिंदी में काके की होते हुए भी उसका अनुवाद जो है ऑफ के द्वारा नहीं किया जाता है, या हिंदी में कोई काके की नहीं होता है लेकिन उसका जब अंग्रेजी अनुवाद करते हैं तो हम लोग को ऑफ लिखना होता है। ये सब कुछ विशेष केसेस के बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में बातचीत करेंगे। और आप लोग जो है इस वीडियो के साथ पहले वाला वीडियो यदि नहीं देखे हों तो उसको भी देखिए। ये सब जो है एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पूरा एक ही आइडिया है, इसके ही अलग अलग भाग बन रहे हैं।